Hello students, welcome to Planet of Learners. In today's class we are going to start with a new chapter, that is the elephant. Elephant का मतलब तो हम सबको पता है, हाथी. तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत. Lesson 8, the elephant. Here comes the elephant swaying along. यहाँ झूमता हुआ हाथी आ रहा है. With cargo of children, बच्चों को अपने ऊपर बैठाए हुए आता है. All singing a song, सब लोग गाना गा रहे हैं. To the tinkle of laughter, tinkle of laughter का मतलब होता है हंसी की खनक. He goes on his way, वो अपने रास्ते पे चला जा रहा है. And his cargo of children have crowned him with May, और उस पर बैठे बच्चे उसको मे नाम के फ्लावर से क्रोन पहनाते हैं, यानी कि मुकुट पहनाते हैं. His legs are in leather and padded his toes. उसके पैरों में मोटी खाल होती है और उसका पंजा गद्देदार होता है. He can root up an oak with a whisk of his nose. वो अपनी सूंड को तेज़ी से उठाकर एक ओक के प्लांट को भी उखाड़ सकता है. With a whisk of his nose, with a wave of his trunk and a turn of his chin, he can pull down a house or pick up a pin. वो अपनी सूंड को घुमाकर या उसको मोड़ते हुए एक मकान को भी गिरा सकता है और पिक अप अ पिन, और या तो फिर एक छोटी सी पिन को भी उठा सकता है. Beneath his grey forehead, a little eyes peers. उसके बड़े से forehead में यानी कि माथे के नीचे छुपी हुई उसकी छोटी छोटी eyes होती है. Of what is he thinking between those white ears? और दोनों बड़े बड़े कानों के बीच में वो क्या सोचता रहता है. इसको लिखा है हर्बर्ट एस्क्विथ ने. आप यहाँ पे पोएट का नाम भी याद कर लीजिएगा, हर्बर्ट एस्क्विथ. तो चलिए आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, लिसन एंड रिपीट. आपको इसको पढ़ना है और रिपीट करना है. क्वेश्चन नंबर 2, रीड एंड लर्न. एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, वाइल्ड एनिमल, pet and farm animal. Names of few animal have been grouped below as a wild, pet and farm animals. यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी में इसको बांटा गया है, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल एंड फार्म एनिमल. तो यहाँ पे आपको इसको याद करना है. वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होते हैं, पेट एनिमल कौन कौन से होते हैं और फार्म एनिमल कौन कौन से होते हैं. थर्ड, वर्ड पावर. कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द पिक्चर क्लूज. यहाँ पे आपको क्लू दिया हुआ है पिक्चर का, आपको उसको यूज़ करके इस पजल को भरना है. फर्स्ट आपको क्या लिखना है, मंकी, MONKEY. सेकेंड, टाइगर, TIGER. थर्ड, कैट, CAT. फोर्थ, पैरट, PARROT. फिफ्थ, शीप, SHEEP. अब आपको इस डायरेक्शन में भरना है. फर्स्ट, आउल, OWL. सेकेंड, लायन, LION. थर्ड, एलिफेंट, ELEPHANT. फोर्थ, हॉर्स, HORSE. फिफ्थ, hen, HEN. नेक्स्ट,
सेकेंड, मैच द एनिमल विथ देयर यंग वंस। आपको एनिमल के यंग वंस के साथ इसको मैच करना है। काऊ का हो जाएगा काफ, शीप का हो जाएगा लैम्ब, हैन का चीक, डक का डकलिंग, पिग का पिगलेट। क्वेश्चन फोर्थ, comprehension questions. Answer the following questions. Question number 1. How does the elephant come? Answer 1. The elephant comes swaying. Elephant झूमता हुआ आता है. Second, what is the cargo of the elephant? Answer 2. The cargo of the elephant is the children on it. Third, what can the elephant do with its trunk? एलिफेंट अपने ट्रंक से क्या क्या चीज़ कर सकता है? द एलिफेंट कैन पुल डाउन अ हाउस एंड पिक अप अ पिन विथ इट्स ट्रंक। एलिफेंट एक घर को भी गिरा सकता है या एक छोटी सी पिन को भी उठा सकता है। फोर्थ, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू द एलिफेंट? आंसर फोर्थ, द चिल्ड्रन हैव क्रोन्ड द एलिफेंट विथ मे। मे के फ्लावर से एलिफेंट को मुकुट पहना दिया था बच्चों ने। 6. लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स को इस वर्ड्स को देख के आपको कंप्लीट करना है। हियर कम्स द एलिफेंट स्विंग अलोंग विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, all singing a song to the tinkle of laughter. He goes on his way, and his cargo of children have crowned him with May. 8. Let's do. Collect and paste pictures of some animals and birds in your notebook. Write at least a sentence about each of them. आपको यहाँ पे अपने नोटबुक में पिक्चर चिपकानी है किसी जानवर की या तो बर्ड्स की, और उसके बारे में कुछ सेंटेंस भी लिखना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।